हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। और जैसा कि अपन डेली बात करते हैं उस तरीके से डे 11 के कितने टारगेट्स मैंने पूरे किए उनके बारे में बात करेंगे, और डे 12 के मेरे क्या टारगेट रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि इन टारगेट्स के अलावा मैं एक सब्जेक्ट और पढ़ूंगा। तो मैंने जो है पॉलिटी पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो मैंने पॉलिटी पढ़ी, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स मैंने पूरे पढ़े। ठीक है, तो ये मेरे पहले से पढ़े हुए हैं, क्या है, पहले से पढ़े हुए हैं, तो इनको मैंने और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश की। लेकिन अपने जो है ज़्यादातर ये देखा जाता है जो भी इंडियन जीके का क्वेश्चन आता है वो एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आता है। तो तुम जो है इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कल कर लेना और फिर परसों कर लेना। ठीक है, अब मतलब डे 2 दिन में तुम कर सकते हो, मतलब बेसिक उनके बारे में, उन जो हर आर्टिकल को याद कर लेना। ठीक है, और उसके साथ जो है तुम उसके साथ साथ ये कर लेना कि उनके मतलब जो इतनी भी नॉर्मल बातें हैं वो और याद कर लेना, ज़्यादा डेप्थ में मत घुसना। ठीक है, तो मेरे को पॉलिटी वही बात आएगी, भैया तुम तो सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट बढ़ाते जा रहे हो। तो भाई देखो यही बात है कि पॉलिटी देखो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, उसमें यार मेरी क्या गलती है। और तुम ये कोशिश करके चलो कि 40% नंबर लाने हैं। ठीक है, तो एक बार वो तो आ जाए अपने। ठीक है, तुम एक दो सब्जेक्ट छोड़ सकते हो पर जितना पढ़ रहे हो ना वो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो भाई यही मैं बोलूँगा कि मैंने तो यार याद कर लिए और पहले से याद थे। हाँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ जो मैं सोच भी रहा हूँ कि अब जैसे पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके आर्टिकल्स जो हैं, मेन चीज़ें नहीं, सिर्फ आर्टिकल कि इस आर्टिकल में ये दे रखा है, इस आर्टिकल में ये दे रखा है, उसकी मुझे ट्रिक्स पता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। फिर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, कोई से भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर तुम्हें ट्रिक्स की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना, अगर मैंने उसकी ट्रिक्स बना रखी होंगी तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये मैं कल डालने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद में बात करें मैथ की, तो यार वही बात है, मैथ की जो एक कल क्लास आई थी, एक सर ने कल क्लास ली थी। अब मेरे को पता नहीं यार क्या चल रहा है, मेरा भी अब मन ये कर रहा है कि यार या तो मैं जयदीप सर का कोई पुराना बैच है वहाँ से पढ़ूँ या फिर मैं टीचर चेंज करूँ। डेली क्लासेज ही नहीं ले रहे, ऐसे सिलेबस कैसे होगा। मेरे को खुद को ये मतलब अभी मतलब अपन 12वें दिन पे चल रहे हैं और अभी तक चैप्टर हुआ है एक है, और उसमें भी अब समझ में नहीं आ रहा हिंदी। और इसीलिए देखो इंग्लिश के अंदर भी अब मैम कभी क्लास लेती हैं कभी क्लास नहीं लेती है, मतलब मेरे को तो खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मेरे तो चलो स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या बोलूँ, मतलब मेरे को भी तो यार रिवीजन की जरूरत है। तो या तो टीचर चेंज करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा, सच में समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश का भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। 3 महीने ही तो बच्चे हैं एग्जाम के, कौन सा बहुत टाइम है। देखो अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई के 10 दिन, अगस्त मान लो पूरा, और सितंबर मान लो पूरा, और फिर अक्टूबर के तुम 20 दिन मान लो, तो 20 10 1 महीना, ये 2-3 महीने बच्चे हैं। फिर लास्ट वक्त सिलेबस थोड़ी करते घूमेंगे, देखता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ये इंग्लिश में अपन, ये इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी तो तुम्हें बता ही रखा है, नवीन सर से पढ़ता हूँ, और इंग्लिश भी तुम्हें पता ही है, मतलब इंग्लिश का नाम आ रहा है ये वो कैब तो अपन करते रहते हैं, इंग्लिश में वो कैब करते रहते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद में बात करें ज्योग्राफी, जलवायु। ठीक है, ये मैंने जो जलवायु की थ्योरी कंप्लीट की, थोड़ी बहुत रह गई तो वो कल करते हैं, और उसके बाद PYQ करते हैं। उसके बाद में साइंस, लाइट, तो लाइट के जो है मतलब वही है भाई, 2 क्लासेज ली थी मैंने आज, तो अभी तक देखो 1 2 और 2 यानी 5 क्लासेज मैं ले चुका हूँ। मुझे 2 दिन में मतलब बच कितने गए, मतलब 11 क्लासेज है ना टोटल, तो मैंने 5 क्लासेज ले ली, तो मुझे 6 क्लासेज और लेनी है, कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है, तो लाइट कर लेंगे आराम से चैप्टर। उसके बाद में रीजनिंग, डाइस की जो मैंने तुम्हें बताई रखा है, RWA के ऊपर उड़ान सीरीज चल रही है, वहाँ से मैं रिविज़न करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, और पॉलिटी का मैंने तुम्हें बता ही दिया, तो ये पढ़ा मैंने डे 11 पे। अब बात करें भाई डे 12 की, तो डे 12 में वही यार, अब बस मेरा लिखने का मन भी नहीं था पर मैंने लिख तो दिया है, पर सर क्लास ही नहीं लेते, मतलब LDC के लिए तो एकदम सही से क्लास लेते थे। मैंने तो उनको ज्वाइन भी तब किया था जब वो ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, 63 क्लास के आसपास क्लासेज हो चुकी थी, तब ज्वाइन किया था सर को। और उसके बाद में तो कंटिन्यू क्लासेज भी आ रही थी, अब पता ही नहीं क्या चल रहा है। हिंदी अब क्रिया करना है भाई, 4 दिन के अंदर तो कर लेंगे। अनेक भारतीय शब्द कर लेना, 20 याद कर पाओ तो 20 याद कर लेना, क्योंकि अपने पास यार टाइम बच ही रहा है। अगर टाइम नहीं बच रहा है तुम्हारे पास तो तुम 10 भी याद कर सकते हो। बर्डन मत लो, जितना तुम बर्डन लेते हो तुम तुम्हारे हिसाब से भी बना सकते हो। ऐसे देख लो कि हाँ मैंने कि मतलब भैया बोलते हो तुम तो कि भैया ने इतने किए हैं तो अपन इतने तो कर ही ले, अपन ये चीज़ कर लेते हैं, या फिर तुम तुम्हारा खुद का प्लान बनाओ, मेरे पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम बस ये देख लो कि कैसे एडजस्ट होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा भैया ने ये किया तो अपन भी ये चीज़ कर सकते हैं, इसमें ये पढ़ सकते हैं, तुम ये कर लो 1 2 3, और मान लो रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद में 5वां सब्जेक्ट जो है वो मैं मेरी तरफ से ऐड करूँगा, या फिर मेरे से ये 4 ही पढ़े जाएंगे। टारगेट जो है वो एक बार 40% का लेके चलो। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जो होगा वो, पास तो हो CET। और मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि अपन तो वीडियो के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो राजस्थान पुलिस के हिसाब से।
तो उस हिसाब से करेंगे। इंग्लिश वही ग्लोसरी याद कर लेना, ज्योग्राफी, जलवायु, भाई लास्ट दिन है, ठीक है, 2 दिन का ही चैप्टर था ये। अगला सोयल वाला चैप्टर करेंगे तो वो भी 2 दिन का ही चैप्टर है। साइंस लाइट चौथा दिन, ठीक है, 6 क्लास बची हैं, तो चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन, 4 दिन में 6 क्लासेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में रीजनिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास आएगी। ये RWA का ये सबसे ठीक काम यही है, ये जो क्लास का कमिटमेंट कर देते हैं वो क्लास तो ले लेते हैं टाइम पर। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना दूँ और फिर तुम कल जल्दी से कवर कर लो उन चीज़ों को, और ज़्यादा देर की भी वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं यही कोशिश करूँगा 10 मिनट की जो है वीडियोज़ रहें। और बाकी भी मैं जो जिन जिन चैप्टर्स की मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं उनकी मैं जो तुमसे पूछ लूँगा, कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लूँगा, या फिर तुम कमेंट बॉक्स में बता देना, वीडियो के अंदर बता दूँगा, तुम बता देना मेरे को किसके ऊपर बनानी है, किसके ऊपर नहीं बनानी है, ठीक है। तो बस लास्ट में देखो बता दिया। और आज थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये मैथ और इंग्लिश में जो चल रहा है ना, ये मेरे को सही नहीं लग रहा है। अपन को रिकॉर्डेड की तरफ भागना पड़ेगा क्या, पता ही नहीं यार। और लास्ट में तो देखो वही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।